आज जो जीवित परमेश्वर को बोलोगे, परमेश्वर मुझे अपनी तरह पवित्र बना, मैं नफरत नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं डाका नहीं डालूंगा, मैं किसी दूसरे के इंसान के साथ उसको उसके समान नहीं चलूंगा। वो कुछ भी कर रहा है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर, मैं अपने काम से काम रखूंगा और जो आप मुझे बनाना चाहे मैं वो बनूंगा। मैं पाप नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा। परमेश्वर मुझे पवित्र कर, शुद्ध कर और मैं तुझ में चल पाऊं, यीशु मसीह के। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट टिंकू आपका स्वागत करता है एक नई और एक पावरफुल वीडियो में। दोस्तों, आप हमारा ये चैनल जो देख रहे हैं ना, ये चैनल आज ही हमने बनाया है आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। मैं दोस्तों बड़ा अपसेट था, परेशान था, दुखी था और मैंने कहा मेरे और भी बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर, जो आप मुझको जानते हैं अच्छी तरह से, पर रीयूज कंटेंट ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। बहुत आ रहे थे, पर मैंने सुबह अपने स्पिरिचुअल फादर को कॉल किया और मैंने बोला, प्रॉफिट जी मुझे बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे आत्मा ने मुझे बोला एक नया चैनल खोल। तो मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से उसकी जिक्र की। मैंने कहा कि आप मुझे बताइए, मैं एक न्यू चैनल खोलना चाह रहा हूँ, कौन सा चैनल खोलूँ, कौन सा चैनल बनाएं हम जो जिस पे आत्मा के अनुसार काम हो सके और परमेश्वर अपना काम हमें वहाँ से हमसे काम ले सके। जिस चैनल का जो नाम आप देख रहे हैं ना, जीसस प्रकाशन टीवी, मतलब यहोवा का प्रकाशन, ज्योति तुम्हारे जीवन में हो, परमेश्वर की लाइट तुम्हारे जीवन में हो। आज दोस्तों मेरा वीडियो डालने का मकसद यही है। जो चैनल को बनाने का मकसद दोस्तों यह है कि मैं चाहता हूं कि जो लोग अंधेरे में बैठे हैं, अंधकार में बैठे हैं, पाप में बैठे हैं, उनको बाहर निकालें। कुछ लोग हमें कहते हैं रॉन्ग शिक्षक, झूठा भविष्यवक्ता। कोई बात नहीं, प्रभु जानता है प्रभु क्या करता है, प्रभु जानता है। परमेश्वर ने ठहराया और परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने अभिषेक किया, वो झूठ नहीं बोलता है। गिनती की किताब 23 अध्याय पढ़ के देख लेना। वो मनुष्य नहीं के झूठ बोले, ना इंसान के धोखा तुम्हें दे, वो जीवित परमेश्वर है। और जिसको वो ठहराता है, चुनता है, परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती है। इंसान से गलती हो सकती है पर परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। दोस्तों, हम बहुत जल्द एक ऐसा वीडियोस आपको सामने लेकर के आएंगे जो वीडियोस आपको हिलाकर रख देगा। आज बहुत सारे लोग झूठा भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा पास्टर, झूठा प्रचारक। आखिर इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या बनता है? हम वो जरा वीडियोस हम बहुत जल्द आपके सामने पॉडकास्ट लेकर के आएंगे। पर वो पॉडकास्ट वॉइस में होगा, आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी, पर फेस आपको हम नहीं दिखा पाऊंगा। और वो पॉडकास्ट आप देखेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम बहुत जल्द हम लॉन्च करेंगे। आखिर मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। झूठे भविष्यवक्ता का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, अपनी महिमा कराना, ना कि यीशु की महिमा कराना, अपनी महिमा कराना, अपनी आराधना कराना, अपने पैर छुलवाना और उसकी मूर्ति रखी जाएगी और उसकी पूजा करना। ये होता है झूठा भविष्यवक्ता। पर दोस्तों, लोग कहते झूठा भविष्यवक्ता, वो झूठा, वो झूठा, वो झूठा। यार, ये झूठा भविष्यवक्ता यीशु का नाम नहीं ले सकता। वचन कहता है कि हर आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। ठीक है ना? हमें पहले आत्माओं को चेक करना है। पहला पॉइंट, परख आपके अंदर होनी चाहिए। झूठा भविष्यवक्ता किसे कहते हैं? झूठा भविष्यवक्ता हमेशा वो झूठी बातें तुम्हें बताएगा, न कि रियलिटी बताएगा। परमेश्वर गवाह है इन चीजों का। अब दोस्तों बात करते हैं 99%, मतलब 99 लोग, 99-100 लोग, 99 लोग या फिर 900 लोग नरक की आग में जाएंगे। क्यों? एक मिस्टेक के कारण वो इतनी बड़ी चूक कर देंगे, गलती कर देंगे, उसके कारण उनको नरक में जाना पड़ेगा। गलती दोस्तों क्या है? गलती नहीं पूरी, ये गलता है। इतनी बड़ी गलती करते हैं लोग, पूछो मत। पाप ये, परमेश्वर ने जब अपने दास को 10 आज्ञाएं दी हैं सिनै पहाड़ पर, सिनै पर्वत पर, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं उनको।
पाप, व्यभिचार, चोरी, नफरत, जलन, ईर्षा, चोरी करना, पराई स्त्री का लालच करना, पराई पैसे का लालच करना, मूर्ति पूजा ना करना, मतलब ये जो काम हो रहे हैं सब एक अधर्म को दर्शाते हैं, एक पाप को दर्शाते हैं। पर आज दुनिया में कितना अधर्म, कितना पाप फैल चुका है, ये प्रभु का आत्मा जानता है। हमें इन चीजों से, गुनाहों से बाहर आना है। बाइबल कहते हैं कि जिसके अंदर संसार का प्यार है, संसार की भोग विलाप है, घमंड है, ईर्षा है, दौलत के पीछे भाग रहा है, दौलत का पुजारी है, झूठ बोल रहा है, कोर्ट में तो, कचहरी में तो है, सब जगह झूठ 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 झूठ, और पैसे का लालच करता है, जमीन का लालच करता है, गाड़ी बंगले का लालच कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपना हिसाब नरक में ही कराएगा। ठीक है ना। तो हमें कभी भी एक जो विश्वासी है, एक बिलीवर है, उसे कभी भी पैसे दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए। वचन इस प्रकार कहता है, जब हम पढ़ते हैं वचन के अंदर लिखा है कि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। मतलब जहां तुम्हारा धन होता है, पैसा होता है वहां पे इंसान का मन अवसर लगा रहता है। इसलिए परमेश्वर ने कह दिया कि दौलत के पुजारी का उस राज्य में कोई जगह नहीं है। दौलत का पुजारी या घमंडी, ईर्षा करने वाला, जलन करने वाला, ठगी मारने वाला, व्यभिचार करने वाला पापी व्यक्ति उस परमेश्वर के पवित्र मंदिर में दाखिल नहीं होगा। जब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, तो प्रकाश की किताब जिसको हम बोलते हैं, आज इंग्लिश में बोलते हैं रेवल्यूशन, यानी कि प्रकाशित वाक्य क्या है ये मैं पूरी गहराई के साथ आपको बताऊंगा अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो। प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जिसको दुखों से, पीड़ा से, मुश्किल से, कष्ट से और एक भविष्यवाणी की दर्शन की किताब है ये, जहां जिसको हम आज, जिसका नाम है यूहन्ना की किताब। यूहन्ना एक ऐसा परमेश्वर का सेवक था, जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो सब वहां से भाग गए थे, यूहन्ना ने साथ दिया था। यूहन्ना थी और यीशु की माता, जिसको बोला जाता है मरियम मगदलीनी, तो वहां पे वो थी। बाकी चेले जितने सब भाग गए, क्यों? डरे हुए चेले थे कि यीशु मसीह को इतना मारा गया था, इतना पीटा गया था कि लोगों की रूह कांप गई थी, लोग हैरान हो गए, लोगों की नींद उड़ गई थी। तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे के अंदर रखा, कैद करके, अपने आप को कमरे में कैद करके जब रखा, तो जब कोई खटखटा रहा है तो खोलते नहीं थे, वो चेक करते कौन आ गया, कि यहूदी लोग तो नहीं आ गए हमें मारने के लिए। पहले यहूदियों से लोग बहुत डरते थे। तो जब दोस्तों वहां पे ये होता है तो वचन कहता है वो डर गए, और वो जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो यूहन्ना को कहा गया, यूहन्ना ये तेरी माता है, हे लड़की, हे नारी, आज से ये तेरा बेटा है। परमेश्वर कितना प्यार करते थे यूहन्ना को दोस्तों, आपको ये नहीं पता हो, अंदाजा होगा। एक अगुए से, लीडर से प्यार करता था यूहन्ना। बाइबल कहते यूहन्ना एक ऐसा था कि यीशु की छाती के बल सोता था, और वचन कहता है कि जब यीशु पकड़ाए गए थे तो वचन इस प्रकार कहता है कि जब यीशु मसीह मर करके जी उठे, तब अपना अपना लोग काम कर रहे हैं, ये शिमोन अपना काम कर रहा है, यहूदा अपना काम कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, पर वहां पे यीशु मसीह ने एक बात कही थी। जब ये चेला वहां बैठा था जिसने 3 बार परमेश्वर का इनकार किया था, और एक चेले को वहां छोड़ दिया, यूहन्ना को छोड़ दिया गया, कहा कि प्रभु इसका क्या होगा? तो प्रभु ने कहा कि तुम इसकी चिंता क्यों करते हो, जब तक मैं ना आ जाऊं, अगर वो ठहरा रहे तो तुम्हें इससे क्या है। तो चेलों में यह बात फैल गई कि ये चेला कभी भी नहीं मरेगा। इसका अर्थ है दोस्तों कि जब तक यीशु ना आ जाए वो चेला नहीं मरे, वो जिंदा रहेगा। अगर यहां से वो सो जाए प्रभु में तो राज्य में जी उठेगा, राज्य में जिंदा है, वो जीवित रहेगा, वो परमेश्वर के सामने। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारा नाम वो जीवन की पुस्तक में, वो जीवन की किताब में जो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए रखी है, हम सबका नाम उस जीवन की किताब में होना बड़ा जरूरी है। आज 90% लोग ये मिस्टेक में हैं, गलती करते हैं, और उस
गलती की वजह से वो नरक में जा सकते हैं, वो नरक की आग की खाई में जा सकते हैं, वो धधकती भट्टी में जल सकते हैं, उनको अंदाजा नहीं है। यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन निश्चय जल्दी होगा। ये जो बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये अनॉइंटेड बातें हैं, प्रोफेटिक बातें हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। इस चैनल पर आपको यही देखने को मिलेगा। बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपने स्वर्गीय सिंहासन पर बैठ करके। हर आंख उसे देखेगी, हर इंसान उसे देखेगा। हालेलुया। और जैसे कि थंबनेल में आप देख रहे हैं फोटो को, यीशु का सिंहासन यहाँ रखा हुआ है और हम ऐसे घुटने टेकर उसके सामने खड़े होंगे, हिसाब देंगे अपना अपना। वचन में लिखा गया है कि आज एक मिस्टेक के कारण, गलती के कारण, गलतियां कर लोग कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, और वो उस अधर्म के कारण, उस पाप के कारण विनाश हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे ऐसे लोग। गलती क्या है? घमंड। शैतान ने कोई पाप नहीं किया था, नो। लूसीफर ने कोई गुनाह, कोई पाप नहीं किया था दोस्तों, ये गलती बिल्कुल मत करना। उसने कोई पाप नहीं किया, उसने एक गलती बस कर दी, उसके अंदर घमंड आ गया। घमंड, घमंड ऐसा कि आपको हिला देगा। घमंड ये था कि मैं परमेश्वर से ऊंचा हो सकता हूं, मेरी जगह सबसे ऊपर होगी, मैं सबसे सर्वोत्तम बनूंगा, स्वर्गीय परमेश्वर के ऊंचा बनूंगा। बन पाया? नहीं। इंसान के अंदर घमंड आने से पहले मूर्खता अंदर आती है, ये वचन हमें सिखाता है। इसलिए दोस्तों, लाइफ में कभी घमंड मत करना। पैसे का, दौलत का, ऊंची पोजीशन का, बड़े नाम का, बड़ी शोहरत का, इज्जत का, दोस्तों का, लोगों का, पड़ोसी का, किसी भी चीज का घमंड अंदर नहीं मत आना चाहिए। जिस दिन घमंड आ गया, उस दिन तुम काट कर फेंक दिए जाओगे। आज लोग घमंड करते हैं और बोलते कि हम तो अपने अगुए से बहुत ऊंचे हो सकते हैं, अपने अगुए को नीचा दिखाते हैं, हम अगुए से ऊंचा हो सकते हैं, हम अगुए से ऊंचा हो सकते हैं। बाइबल कहती है कि चेला चेला रहेगा, गुरु गुरु रहेगा। चेला कभी गुरु से ऊंचा नहीं हो सकता। अगर हो सकता है, अगर वो अपने अगुए की चाल के अनुसार चले तो। पर दोस्तों, हमें बाइबल को फॉलो करना है। वचन हमें क्या सिखाता है? आज आपके जीवन में अंधेरा हो सकता है, प्रकाशन नहीं है, आप दुखों में हैं, पीड़ा में हैं, कलेश में हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलक रहे हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, मुसीबत के चक्कर में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं। आपको बाहर कैसे आना है? परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहते हैं, यीशु आपको बाहर निकालना चाहते हैं, हर डिप्रेशन से, कर्जे से, संकट से, मुसीबत से। 99% लोग 2026 में मुसीबत का शिकार बन जाएंगे। वो नहीं जाएंगे रैप्चर के दिन, वो नहीं उठाए जाएंगे। आज लोग झूठे वीडियो बना रहे हैं, करोड़ों लोग उठा ले जाएंगे। अरे भाई साहब, खुद को उठाए मत उठाए, अपनी तैयारी कर, तू जाएगा के नहीं उसके साथ। हालेलुया। अपनी तैयारी करो। अपने अंदर निंदा है, चुगली है, ईर्ष्या है, जलन है, दूसरों की तिनका निकाल रहे। बाइबल के कहती तो अपनी आंख का लट्ठा पहने निकाल, फिर तो अपने भाई की आंखों का तिनका भली भांति निकाल पाएगा। पहले अपनी कमियों को निकालो, फिर दूसरों की कमियों को निकालो। अगर तुम्हारे अंदर बुराई है, नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है, झूठे शिक्षकों में फंसे पड़े हो, गाली गलोच कर रहे हो और शिक्षा दे रहे हो, वचन कहता है, जब पढ़ते हैं इफिसिया की किताब, जब पढ़ते हैं बाइबल में, इब्रानिया की पुस्तक लिखा है कि वचन दोधारी तलवार है, ये मांस गांठ गांठ और गुर्दे को छेदता हुआ मन की भावनाओं को जांचता है। मतलब वचन दोधारी तलवार है, ये ना इसको छोड़ेगा और ना इसको छोड़ेगा। जो इसको सुन रहा है वो भी जाएगा उसमें, और जो उसको बोल रहा है, प्रीच कर रहा है, वो भी जाएगा उसमें। दोनों तरफ चल रहा है वो वचन, क्योंकि वचन दोधारी तलवार है, मांस और गांठ गांठ और गुर्दे को छेदता हुआ मन की भावनाओं को जांचता है। मतलब वो दोनों तरफ चल रहा है, ना कि एक तरफ चल रहा है। वो वचन है, वो सामर्थ्य वचन है, वो पावरफुल वचन है, तो वो दोनों तरफ चलेगा, ना कि एक तरफ चलेगा। अगर कोई रॉन्ग शिक्षा दे रहा है, उसको भी घेरेगा, और जो उसको सुन रहा है उसको भी वो चलाएगा, क्योंकि दो धारी तलवार है, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, किसी को नहीं छोड़ने वाला है वो। अगर सही शिक्षा दे रहे हो तो वो तो भी चलेगा, वो
क्योंकि दो धारी तलवार है, वो मांस मांस गांठ गांठ गुर्दे को छेदता हुआ मन की भावनाओं को जांच लेता है। कि वो वचन है, वो पावर है यीशु मसीह के नाम में। वचन कहता है, लूका की अंजील में लिखा कि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। परमेश्वर का जो कलाम है, वचन है, वो प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभावशाली है। जो परमेश्वर की ओर से वचन निकल कर आता है, प्रोफेटिक वर्ड निकल कर आता है, वो प्रभावशाली है, अनॉइंटेड है, उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर पावर है। पर आज मसीहत में क्या हो रहा है? प्रभु के नाम को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ कर रहे हैं, व्यभिचार, पाप, नफरत, जलन, चोरी कर रहे हैं, ठगी मार लेते हैं, दूसरे के पैसे मार लेते हैं, गालियां मुंह से निकालते हैं, शराब ये पीते हैं, झूठ ये बोलते हैं, निंदा ये करते हैं, ठगी ये मारते हैं, पास्टरों से नफरत ये करते हैं, जलन ये करते हैं, एक दूसरे से प्रेम ये नहीं करते हैं, दूसरे की जमीन का लालच, स्त्री का लालच, शराब का लालच, बीड़ी का लालच, तंबाकू का लालच, गाली देना, गलोच करना, उल्टे सीधे काम करना, व्यभिचार करना, रॉन्ग फिल्म देखना, सेक्सी फिल्म देखना, उल्टी सीधे काम करना, रॉन्ग, इनको शोभा देता है। क्या ये कहीं से भी लग रहे हैं कि आप ये जीसस क्राइस्ट को मानते हैं? कहीं से लग रहा है कि प्रभु को फॉलो करते हैं, यहोवा को प्रसन्न कर लेंगे ये लोग? झूठी मोटी चीजें, मसीहत में आज यही चीज है, सबसे ज्यादा झूठ फैलाया जा रहा है। मसीहत में नफरत भरी जा रही है, जलन भरी जा रही है, लोग खुद तो सही होते नहीं है और दूसरों को देखते रहे वो गलत कर रहा है, तो खुद सही हो पहले, फिर सही करना। हालेलुया। आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, हमारा परमेश्वर जानता है। वो जानता है, कोई जाने न जाने, वो जानता है, वो मन की भावनाओं को, दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। आज हमें सिखाते हैं लोग, क्यों? एक गलती के कारण लोग नरक की सजा भुगतेंगे। देखना, बाइबल कहती पास्टर क्या, प्रॉफिट क्या, अपोस्टल क्या, सब मसीह भी उस आग में जलाई जाएंगे और मिलेंगे। देखना, आप सब चल के मिलेंगे सब, आप दर्शन करोगे नरक के जाकर के, फिर आपको मालूम पड़ेगा। क्यों? आज वो काम हो रहा है जो परमेश्वर नहीं चाहता है। कौन सा काम? आज पाप ये कर रहे हैं, अगर कहीं पार्टी हो रही है, डांस, भाई फिल्मी गानों पे वही डांस करे जा रहे हैं, शराब ये पीते हैं, नशा ये करते हैं, गांजा ये पीते हैं, चोरी करना, गाली देना, उल्टी सीधी बातें करना, नफरत करना, जलन करना, पराई स्त्री का लालच करना, जमीन का लालच करना, चोरी करना, डाका करना, हत्या करना, पाप करना, व्यभिचार करना, झूठ, दूसरे के पैसे खाना, शराब पीना, डिस्को में डांस करना, पार्टियों में डांस करना, फिल्मी गानों पर नाचना कूदना, तो ये क्या परमेश्वर के काम है? क्या इनसे यहोवा प्रसन्न होगा, खुश होगा? वो बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को पवित्र करो और जीवित खुदावंद के हाथों में चले जाओ, और जब आप अपने आप को पवित्र कर कर सामर्थी परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हैं कि कहो परमेश्वर मैं तो एक मटके के समान हूं, खाली हूं, परमेश्वर जैसा तू बनाएगा वैसा मैं बन जाऊंगा। पिता मेरे परमेश्वर, तू मुझे अच्छा बनाएगा, बेस्ट बनाएगा, उत्तम बनाएगा, और मैं वैसा बनूंगा यीशु मसीह के नाम। पाप मैं नहीं करूंगा। अगर आप प्रभु को मानते हैं, अगर आप गाली दे रहे हैं, आज मसीहत में मैंने देखा है भाई साहब, 10-10 साल, 20-20 साल वाले लोग इतनी लंबी लंबी गालियां निकालते हैं कि सुनकर आपके कान बहरे हो जाएंगे। अपने माँ बाप को बोलते कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, पता नहीं ये कौन सी शिक्षा लेकर के बैठे हैं, क्या बाइबल पढ़ते हैं, क्या काम कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति था, एक दिन, कुछ दिन पहले की बात है, और वो मेरे सामने बोल रहा था ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरा बाप नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे बहुत बात चुभी थी वो, आप कैसे बोल सकते हो कि ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरा बाप नहीं है? क्या तुमने बाइबल को नहीं पढ़ा? निर्गमन की किताब में क्या लिखा हुआ है? यशायाह भविष्यवक्ता क्या कहता है? लिखा है कि अगर तुम अपने माँ बाप का आदर करेगा तो धरती पर अधिक साल जिएगा। और वचन ये भी कहता है, लेव अवस्था में लिखा है, अगर तुम अपने माता पिता को मारते हो
उनको बेइज्जत करते हो, तो तुम भरी सभा में जान से मरवा दी जाओगे। दोस्तों, आज मसीहत का ये हाल है। अपने माँ बाप को टॉर्चर करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं। क्या यही प्रभु का काम है? तो दोस्तों, आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बता के जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दें और आपके जीवन में काम करें। आमीन।